तो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, इफ ए इक्वल्स टू डायगोनल 2 - 5 9, b इक्वल्स टू डायगोनल -3 7 14 एंड c इक्वल्स टू डायगोनल 4 - 6 3। यहाँ पे ये DIAG जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं ये मैट्रिक्स के डायगोनल पर हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट जितने भी होंगे वो सारे क्या लेंगे, हम 0 लेंगे। इसका मतलब मैं ए मैट्रिक्स यदि यहाँ से बनाना चाहूँ तो ए मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेगी, डायगोनल एलिमेंट तो ये होंगे और डायगोनल एलिमेंट में लिखता हूँ 2 - 5 एंड 9 और नॉन डायगोनल एलिमेंट मैंने अभी बताया कि सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। यहाँ से 3x3 की मैट्रिक्स आपकी रेडी होती है। इसके बाद में बी जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी वो भी क्या बनेगी, क्योंकि ये भी डायगोनल पे एलिमेंट है तो हम डायगोनल पे लिख लेते हैं -3 7 एंड 14 और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। एंड सी जो होगा आपका, सी आपको मिलने वाला है डायगोनल पे एलिमेंट आपको गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ डायगोनल पे 4 - 6 3 और नॉन डायगोनल एलिमेंट में लिख देता हूँ सारे के सारे 0। क्लियर। यहाँ से डायगोनल का फंडा तो आपको सही करना आ गया होगा कि डायगोनल पे एलिमेंट दे दे तो आपको क्या करना है, आपको वही करना है कि आपको केवल डायगोनल पे एलिमेंट शो करना है और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जितने भी होंगे उन सभी को आपको 0 लेके चलना है। क्लियर। अब देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में एक्चुअल में कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि a + 2b फाइंड करना है आपको एंड 2a + b - 5c आपको फाइंड आउट करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट यदि हम सोल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यदि हम करते हैं तो a + 2b इट मीन्स b का स्केलर मल्टीपल है 2, तो इसका मतलब क्या है, बी मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 2b फाइंड आउट करना पड़ेगा और 2b फाइंड आउट करना पड़ेगा तो 2 × b आपको पता है -3 0 0 0 7 0 0 0 14 होगा या नहीं होगा, चेक कर लो। और 2b यहाँ से आएगा -6 0 0 0 14 0 0 0 28। क्लियर। 2 से एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ स्केलर मल्टीपल आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है, ये आपके पास आ गया 2b और इसमें मुझे ऐड करना है a। इट मीन्स a + 2b यदि हम फाइंड आउट करते हैं a + 2b तो वो आपके पास क्या आता है, a आपको दिया हुआ है 2 0 0 0 -5 0 0 0 9। क्लियर। और इसमें हमें ऐड करना है 2b, तो 2b आपने फाइंड आउट किया है अभी अभी ये, तो -6 0 0 0 14 0 0 0 28। क्लियर। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे a + 2b मिलेगा, तो हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद 2 - 6 तो -4 मिलता है। क्लियर। 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 0 ही मिलना है दोनों जगह, इस 0 में ऐड करेंगे तो ये भी 0 मिलेगा। -5 + 14 इट मीन्स 9+ होगा आपका, 0 + 0 0 होगा, 0 + 0 0 होगा, 0 + 0 0 होगा, 9 + 28 9 और 28 37। ये आपके पास आ जाता है a + 2b। क्लियर। और यदि इसको आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एलिमेंट जो हैं वो सारे के सारे एलिमेंट डायगोनल पे ही हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स -4 9 एंड 37 -4 9 एंड 37। ये आपके पास आ जाता है, ये आपके पास आ जाता है फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गए। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट जो है इसमें a का स्केलर मल्टीपल है 2, b का स्केलर मल्टीपल 1 है, तो b तो एज इट इज ही रखना है, 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है।
c का स्केलर मल्टीपल है -5 या 5 आप ले सकते हैं। तो 2a प्लस b करेंगे सबसे पहले, तो 2a प्लस b में ऑपरेशन लगाएंगे प्लस, तो ऑपरेट आप कर देंगे प्लस करके, और जो आंसर आता है उसमें से आपको 5c सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों का प्लस, और जो आंसर आता है उनमें से 5c को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई योरसेल्फ, क्लियर। और जो भी इसका आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और यदि नहीं समझ में आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन आपका देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 7th क्वेश्चन। क्या कह रहा है? सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन आपने इससे पहले भी सोल्व की है, 2 इक्वल मैट्रिक्स आपको गिवन कर रहा था, गिवन थी, तो उनको आपने इक्वल एलिमेंट्स, जो एवरी एलिमेंट्स था या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो तो 2 मैट्रिक्स के, वो आपने इक्वल लिए थे। यहाँ पे भी आपको 2 मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी हैं, इधर भी मैट्रिक्स, इधर भी इक्वल टू के इधर भी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसमें x, y, z और t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें 2 क्वेश्चन गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम 2 टाइप से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप तो आपकी आती है क्या, कि आप 2 का स्केलर मल्टीपल करें, 3 का स्केलर मल्टीपल करें, और इधर भी 3 का स्केलर मल्टीप्लाई करें, और करने के बाद जो मल्टीप्लाई आता है उन दोनों को ऐड करके इक्वल एलिमेंट ले लें, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल ले लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो भी सोल्व हो जाएगा, आंसर वही आएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आप अलग तरीके से करना चाहें तो अलग तरीका भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि आप सबसे पहले स्केलर मल्टीपल करें, इन सभी का कर लेंगे, और उसके बाद जैसा कि आपने पढ़ा है a प्लस बी इक्वल्स टू, यदि c है तो a यदि आपको फाइंड आउट करना है तो a इक्वल्स टू c माइनस b कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इस b को मैं इधर ले आता हूँ। ऐसे ही मैट्रिक्स जो ये आएगी उसको मैं इधर ले जाके नेगेटिव कर सकता हूँ इजीली। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो स्केलर मल्टीपल करते हैं, तो 2 का स्केलर मल्टीपल होगा 2x, 2y, 2z एंड 2t, क्लियर। और प्लस इसका स्केलर मल्टीपल होगा 3, -3, 0 एंड 6, क्लियर। ये हो गया आपका। इसका स्केलर मल्टीपल होगा 9, 15 एंड 12, 18, क्लियर। और ये स्केलर मल्टीपल हो गया तो आप या तो इन दोनों को ऐड कर लें और फिर इक्वल टू इनके ले लें, या फिर आप क्या करें, इस मैट्रिक्स को इधर लेके जाएं तो माइनस कर लेंगे, और इजीली माइनस करने के बाद 2x इज इक्वल टू, जो नेगेटिव करने के बाद आएगा, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम बराबर लेंगे। तो देखते हैं, यहां से इनको ऐड करते हैं तो 2x प्लस 3, 2y माइनस 3 एंड 2z प्लस 0, तो 2z ही आएगा। इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आएगा 2t प्लस 6 और इक्वल्स टू 9, 15, 12 एंड 18। और जब हम दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इक्वल मैट्रिक्स के अंदर आपको मैंने बताया था कि एवरी एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इन दोनों का ऑर्डर भी क्या होगा, सेम ऑर्डर होगा। तो यहां से 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, भाई फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल लिया हमने। 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 15, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल लिया। थर्ड एलिमेंट लेते हैं तो 2z इक्वल्स टू 12 एंड फोर्थ एलिमेंट जब लेते हैं तो 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, क्लियर। और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 और x इक्वल्स टू 6/2 या 2x इक्वल्स टू 6 हम कर सकते हैं, और ये 3 पे कैंसिल आउट होगा तो x इक्वल्स टू आपका आ गया 3, चेक कर लो।
2y इक्वल्स टू 15 माइनस प्लस 3 होगा, यानी कि 18 हो जाएगा। और यहाँ से 2y इक्वल्स टू 18 है तो इसको कैंसिल करते हैं 9 पे, तो y इक्वल्स टू आया 9 एंड z इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 6 कि 2 6 12 6 आया। और 2t इक्वल्स टू 18 माइनस 6 तो 2t इक्वल्स टू 12 और ये भी कितना आया 6t इक्वल्स टू आया आपके पास 6। क्लियर? यानी कि आपके पास x आता है वो आपका आता है 3, y आपका आता है 9 और z आपका आता है 6 और t आपका आता है 6। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सॉल्यूशन की हम यदि बात करते हैं तो x सबसे पहले स्केलर मल्टीपल कर लेते हैं, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया आपका, ये तो एज इट इज चल रहा है, प्लस ये आपके पास होगा 3x और ये आपके पास होगा 6y। क्लियर भाई? 3 1 जा 3x और 3 2 जा 6y इक्वल्स टू -2 एंड 9। ये आपका चल रहा है और ये चल रहा है। तो अब इन दोनों का यदि एडिशन करते हैं हम तो आपको क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x मिलता है। भाई ये दोनों कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हैं और इनका सम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x मिलेगा। ऐसे ही इन दोनों का सम करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 6y आपको मिलता है और वो किसके इक्वल मिलता है, -2 एंड 9 के इक्वल मिलता है। नहीं मिलता, क्योंकि ये इक्वल दिया हुआ है और इक्वल दिया हुआ है तो हम यहाँ से एलिमेंट्स को इक्वल लेंगे और एलिमेंट्स को इक्वल लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू -2 एंड दूसरी तरफ हमें क्या लेना है, वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 9। क्लियर? और यहाँ से अब हमारे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या आप 2 को फैक्टराइज कर सकते हैं, 3 को 3x को आप फैक्टराइज कर सकते हैं? तो देखते हैं फैक्टराइज इजीली आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। चेक कर लो, मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो 2 आ रहा है, ऐड कर रहे हैं तो 3x आ रहा है और यहाँ से कॉमन लेना है और एक कुछ ना कुछ यहाँ से कॉमन लेना है। यहाँ से कॉमन x लेते हैं तो यहाँ पे x प्लस 2 बचता है और यहाँ पे भी मुझे x प्लस 2 ही चाहिए सेकेंड फैक्टर पे, तो मैं 1 कॉमन लेता हूँ तो आपको मिलता है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देन x प्लस 2 फैक्टर बना एक तो, और दूसरा हम यहाँ से बनाते हैं तो x प्लस 1 बना इक्वल्स टू 0। तो देन x इक्वल्स टू दिस इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -1। दो फैक्टर तो ये आपको 2x की वैल्यू जो मिली है ये तो आपको x की मिल चुकी है। अब यहाँ से हमें सेम एज इट इज यही काम करना है। तो चेक करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 9 माइनस का ले लेता हूँ मैं इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बना ली। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं 9 को, और 9 को फैक्टराइज करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। तो चेक करते हैं, इसका कोई भी एक ऐसा फैक्टर नहीं बन रहा है, आप चेक कर ले, चाहे 1 × 9, 3 × 3 और 9 × 1। क्लियर? यहाँ से ये बन तो रहा है 6, प्लस 6 भी आ जाएगा लेकिन -9 नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का ऐड तो +6 आ जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल हो सकता है 3 × 3, यदि मैं दोनों प्लस लेता हूं तो +6 आ जाता है, बट मल्टीप्लाई करने पे -9 नहीं आता है। इसलिए आप 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं
जिसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो आप x का जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है तो याद कर लो, अपनी नोटबुक के पेज के कॉर्नर पे लिख लो, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि सर b क्या है, b x का कोफिशिएंट है, a क्या है, a x² का कोफिशिएंट है, c क्या है, c इज द कांस्टेंट टर्म है, a क्या है, x² का कोफिशिएंट है। जो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, सॉरी ये y है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि सर ये तो y में है, ये x में लिख रहे हो आप। यहाँ पे वेरिएबल x है तो हमने x की इक्वल लिखा है। यदि वेरिएबल यहाँ पे y होता, y की फॉर्म में इक्वेशन होती तो y इक्वल्स टू 0 मिलता आपको। तो यहाँ से आपको मिलेगा y इक्वल्स टू माइनस बी, इट मीन्स -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो b क्या है आपके पास 6, 6 का स्क्वायर 36 आपको मिलता है, माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू सी। तो a आपको y² का जो कोऑर्डिनेट, मैं यहाँ पे a b c लिख देता हूँ एक बार, a इक्वल्स टू 1 है क्योंकि y² का कोफिशिएंट 1 है। b आपको यहाँ पे मिलता है, वो मिलता है 6 और c आपको मिलता है -9। साइन जरूर देख लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेके चलना है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लेके चलेंगे। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, b² 36 माइनस 4ac, 4 इंटू a, 4 1 जा 4 इंटू c 36। क्लियर? अरे 4 इंटू 9 36 ही तो मिलता है नेगेटिव का, चेक कर लो। अरे भाई 4 इंटू a इंटू सी यदि मैं करता हूँ तो 9 चौक 36 ही तो आता है माइनस का, तो -36 ले लिया। और माइनस बीच में होता है तो वो माइनस लेके चल रहे हैं, अपॉन 2a, 2 इंटू a क्या है 1 है तो 2 ही आ जाना है। ये इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो यहाँ से -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 और 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 72/2। और यहाँ से y की भी दो वैल्यूज आ जाती हैं, वो क्या क्या आती हैं, एक तो आपके पास आती है -6 प्लस √72/2 एंड सेकंड y की वैल्यू आती है -6 माइनस √72/2, एक बार प्लस एक बार माइनस। क्लियर? तो इस तरीके से आप x y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट नहीं फाइंड आउट हो रहे, यदि आप यहाँ से फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज में लें और ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इफ x माइनस वाई 2 -2 4x6 3 -2 2 1 0 -1, इन दोनों का एडिशन है इक्वल्स टू क्या है 6 0 0 5x प्लस 2x प्लस वाई प्लस इक्वल और 5 सॉरी। यहाँ से इन दोनों का एडिशन करना है तो हम ऐड करते हैं x प्लस x माइनस वाई प्लस 3 होगा आपके पास। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड किया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेके चलेंगे, फर्स्ट का कोरस्पॉन्डिंग 3 है। 2 प्लस 0 आएगा आपके पास, -2 प्लस 2 ये भी 0 होना है, 4 प्लस 1 5 होगा, x प्लस 0 x होगा और 6 माइनस 1 आपको मिलेगा 5। चेक कर लो। और ये किसके इक्वल टू है 6 0 0 5 2x प्लस वाई एंड 5। क्लियर? और इन दोनों को आपको इक्वल लेके चलना है, इसका मतलब इन दोनों इक्वल मैट्रिक्स के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ऑर्डर चेक कीजिए, ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे इसमें 2 रो है एंड 3 कॉलम है, तो इसमें भी 2 रो एंड 3 कॉलम आपको नजर
आ रहे हैं। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं x और y की वैल्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, इसका मतलब कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द गिवन टू मैट्रिक्स, comparing the corresponding element of each matrix। प्रत्येक मैट्रिक्स का हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से होगा x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड इक्वेशन हम लेके चलते हैं, इसी को ले लेते हैं ओनली, क्योंकि बाकी तो इक्वल एलिमेंट हैं, इक्वल हैं तो हम केवल x वाले एलिमेंट को ही लेके चलेंगे। तो x इक्वल्स टू 2x प्लस वाई इक्वल्स, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ से x की वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकता हूँ इजीली, या फिर यहाँ से x को सोल्व कर लो, इस 2x को इधर ले आओ, तो x माइनस 2x इक्वल्स टू वाई, और यहाँ पे माइनस x इक्वल्स टू वाई, यानी कि y की वैल्यू आपको मिलती है, वो मिलती है -1। आप y की जगह क्या पुट कर सकते हैं, -x पुट कर सकते हैं। तो x माइनस x हमने पुट कर दिया y की जगह, और प्लस 3 इक्वल्स टू 6 है। ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो इसका मतलब 2x हो जाएगा, x ये और x ये 2x, और इक्वल्स टू 6 माइनस 3 कर सकता हूँ मैं, और कर सकता हूँ तो 2x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 3/2। क्लियर। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, y इक्वल्स टू -3/2 होगा। क्लियर, चेक कर लो, x प्लस का 3/2 है तो y माइनस का ही तो x है, और x की जगह पुट करते हैं 3/2 तो -3/2 आ जाता है। ये क्वेश्चन जो है, बात करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, इफ 3 स्केलर मल्टीपल है x y z w का, और इक्वल्स टू x 6 - 1 w एंड 4x प्लस वाई z प्लस w, और 3 आपको गिवन है। तो इस क्वेश्चन में देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w, x y z और w की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन ट्राई योरसेल्फ, ये आपको स्वयं करके देखना है, और नहीं आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो हम इसको सोल्व करवाएंगे, और सोल्व करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जो है, ये आपका क्या कह रहा है कि सोल्व द मैट्रिक्स x द इक्वेशन। इन इक्वेशन के अंदर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ऐसा मत सोचना कि थोड़ी देर पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, कहीं पे 2 आ रही थी, कहीं पे -1 आ रही थी, कहीं पे 3 आ रही थी, ये वैल्यूज आ रही थी। लेकिन यहाँ पे जो x आपको दिया हुआ है वो x कोई नंबर नहीं है कि 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा, नो, x इज ए मैट्रिक्स। x क्या है, एक मैट्रिक्स है, और इस x मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को इधर लेके जाना पड़ेगा। मैं लेट कर लेता हूं कि ये x है प्लस ये a है और ये b है। तो x यदि फाइंड आउट करना है तो a को इधर लेके जाना पड़ेगा, तो x इक्वल्स टू किसके आएगा, b माइनस a के आएगा। क्लियर है ये बात, तो ये बात क्लियर है। इट मीन्स इस मैट्रिक्स को मैं इधर ले आता हूँ, और इधर ले आऊँगा तो x इक्वल्स टू किसके आएगा अभी, ये तो आपके पास था ही 2 1 2 3 2 3 1 3 2 1 एंड माइनस a इधर आ रहा है, इसको इधर लेके जा रहे हैं, माइनस हो रहा है, तो माइनस a आपको गिवन है ये मैट्रिक्स 0 1 5 1 0 4 2 -6 एंड 8। क्लियर। और यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा
1 में से 0 जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से प्लस करें चाहे माइनस करें, आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में प्लस कर रहे हैं तो प्लस करना है, माइनस करना है तो माइनस करना है। तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 5 जाएगा -2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, और 1 में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा। और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 6, 6 और 2 8, और 1 -8 -7, क्लियर। और यहाँ से ये x आ जाता है, x का मतलब x मैट्रिक्स है, और x मैट्रिक्स है तो यही इसका आंसर है। अब आंसर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व हो गया है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक कवर करेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं, 11, 12, 13 एंड 14 क्वेश्चन, उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी नई अपडेट्स, जो न्यू अपडेट्स होंगी वो तुरंत सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।